नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आफ्टर इंडियाज वीपीएन। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी राइज, पाकिस्तान अंडर वाटर क्राइसिस 720। अच्छा सॉरी, तो ये मिस्टर इंडियन बेकर का वीडियो है। आइए देखते हैं बेकर भाई ने कैसे बेक किया इन पाकिस्तानियों को। तो इस चीज़ का हमें नुकसान है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू मोर पाकिस्तानी म्यूजिक ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई। चैनल्स बैन होने की वजह से पाकिस्तान को जो घाटा लगा है, पाकिस्तान उसे इस तरह से पूरा करने वाला है। अपने गानों, अपने नगमों को 50-50 बार सुनकर पाकिस्तानी आर्मी बड़ी ही जल्दी एक रूल लेकर भी आने वाली है कि सुबह सुबह उठो, गांजे का डोज बाद में लो, पहले गाना सुनो। लड़ी बदोबदी मौका में। ये नियम टीवी एंकर्स के लिए भी लागू होगा। न्यूज बाद में देनी है, पहले हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदोबदी बदोबदी। कौन कहता है पाकिस्तानियों के पास लॉजिक नहीं है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि वो हमारे गाने सुनना बंद कर देंगे या उन्होंने बिल्कुल गाने सुनना बंद कर दिए। उनकी एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी फैन है और वो वीपीएन के थ्रू हमारे गाने एक्सेस कर सकती है और सुन सकती है। ये बात तो सही है यार, ये बात तो सही है। अब तपती दोपहर में एक मेहनत कश अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता हुआ एक इंडियन वीपीएन लगाकर 2 पल हंस ले तो क्या बुरा है? Pakistan Armed Forces. Kind of a center of gravity. पानी की कमी से भेजा सूख गया है इनका। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, इंडिया के बैन्स और डिप्लोमेटिक मूव्स का असर अब दिखने लगा है। पानी की मार के बाद पेट्रोल प्राइस ने भी इनका सांस लेना महंगा कर रखा है। मैम, मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है। आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ। बनाइए आप अभी। मेरी 6 बजे की मीटिंग थी दुबई में, सुबह 5 बजे से इधर हम जलील हो रहे हैं। ट्रेन में फ्यूल नहीं है तो पाकिस्तान के सारे वजीरों मशीरों के प्रोटोकॉल के लिए फ्यूल है और वो फ्री है। ये देखें, और जो जिसके पैसे भरे हैं उसका फ्यूल ही नहीं है। ट्रंप के पंप से ले आओ। जिगरी यार है ना तुम्हारा। फूंक मारकर बिजली का बिल 0 कर देने वाले मौलानाओं से कहो, एक टोटका पेट्रोल पैदा करने का भी इजाद कर ले। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। क्या 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 साइंटिस्ट लोग बैठे हैं यार पाकिस्तान में। सही बोली छल्ली। नहीं, एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट हैं। जब पाकिस्तान की किताबों में ही इतनी बढ़िया साइंस पढ़ाई जाती है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है ना। अब मैंने देखा कि पता नहीं इनकी सोशल साइंस की किताबें या किस में है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो लगा दूंगा। उसमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में लिखा है। ये तो बकवास थ्योरी है, ये तो बेकार थ्योरी है, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और चूंकि अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है तो हम उस पर भरोसा करेंगे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो इन्होंने कचरे के पेटी में डाल दी और किताब में पढ़ा रहे हैं बेसिकली। तो साइंसदान तो हैं और एक वो भी तो है। हाँ, इनके फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कि जी फिजिक्स किसे कहते हैं, तो फिजिक्स वो है जी जो अल्लाह ने दुनिया बना दी यूं 20 चुटकी में, हो गया काम जी। ये तो पढ़ाते हैं ये अपनी टेक्स्ट बुक्स में। तो फिर ऐसे ही साइंसदान पैदा होंगे कि जम जम लिख दियो। और मैं कहता हूं लाखों पाकिस्तानियों ने जम जम मीटर पर लिख दिया होगा। कितने टेक्नोलॉजी 4 दिन की ठुकाई के बाद ये हाल हो गया इनका। सोचो अगर कुछ दिन पिलाई और चल जाती तो क्या हाल होता। और भारत, इंडिया पर क्या असर पड़ा। 5th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया भारत। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक हो चुकी है। ये खबर कहीं इधर उधर से नहीं, सीधे भैया सुन लो, आईएमएफ से आई है। आईएमएफ से और नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम साहब ने इसकी घोषणा की है। इंडिया टुडे इज लार्जर देन जापान। So it's only the United States, China and Germany which are largest. ये तो बड़ा आसान तरीका है यार।
पाकिस्तानी को 4 दिन पहले एक स्टेप ऊपर। दोस्तों, मिशन सिंदूर से पहले ही ये खबर आ चुकी थी, लेकिन तब हमारा सारा फोकस इस फुकरे पे था। एक बार फिर से सभी भारतीयों को ढेरों ढेरों बधाइयां। जोरदार तालियां हो जाए। अब ज्यादा खुश मत होना, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान का ही ऊपर है। हाँ, सही सुन रहे हो, 400 मिलियन की इकोनॉमी इनके हिसाब से, और 40वें रैंक पर होकर भी देखो पाकिस्तान कितना खुश है। I want to inform you guys कि पाकिस्तान का GDP came in at $411 billion, making Pakistan the world's 40th largest economy. सही है ना, एक हम है 4th लार्जेस्ट बन गए, फिर भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 3rd बनना है। हमारा काम बोलता है, ना कि कैमरा। 4th वन इज जस्ट ए माइलस्टोन, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। इंडिया से 11 एयरबेस, 2 हूर सेंटर तबाह करवा कर भी गली गली में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बच गए, सीज फायर हो गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेइज्जती जो कल तक इनकी आदत थी, अब तो एटीट्यूड में शुमार हो गई है भाई। अब तो अगर कम मार पड़ती है, कम पिलाई होती है, कम नुकसान होता है, तो इनको नेशनल अचीवमेंट लगती है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मुबारक हो इस साल। अभी देखिए, ये जो मैडम शुरू में नहीं आई थी, नादिया खान एंकर हैं, और वो पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट की बीवी हैं। जो नादिया खान जो हैं, वो पाकिस्तान के फॉर्मर फाइटर पायलट की बीवी हैं और एंकर भी हैं। अभी आपने देखा होगा, बायकॉट करो का ऐलान किया था ना। सुनवा देता हूं, सुनो भाई। तो याद करा दूं आपको, ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है जी। बिल्कुल बायकॉट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स, उनके कपड़े, चीजें। बाहर आप जो रहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज जो इनके गरारे, लहंगे, साड़ियां, बिंदियां जो आप मंगवाते थे ना, बंद कर दीजिए। अब पाकिस्तानी, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम गजब की कौम है। अपने आप को नंगा करवाते हैं, अपने आप की बेइज्जती करवाते हैं, अपनी ही बातों को भूल जाते हैं कि कब कहा था, और दूसरी नई बात, उसके ऑपोजिट वाली बात लेकर आते हैं। मैडम का मैंने सुना दिया, बायकॉट करो जी, खाने बायकॉट, गाने बायकॉट, जो मिले इंडिया का वो सब बायकॉट कर दो। ठीक, अब जरा अगली क्लिप देखिए। मैडम रो रही हैं कि बताओ, एक पाकिस्तानी का इलाज हो रहा था वहां पर और उसको भगा दिया वहां से। लगाओ भी क्लिप। जालिम मोदी ने एक और बुरी हरकत की। सर अब्दुल्ला का जो इलाज हो रहा था, जो कि लाइफ सेविंग ऑपरेशन था, 26 को होना था, उसको रोक दिया गया। उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है बगैर इलाज के। तो मैडम, जब आपने ही कहा था बायकॉट करो, तो इंडिया ने भी कहा कि फिर लात मारो, इनका भी बायकॉट करो। मतलब आप करें तो प्यार और हम करें तो नहीं, वो शब्द बोल नहीं सकता। आप समझ गए होंगे। बाकी तो ये तो गलत है ना। आपने चिंगाड़ कर बायकॉट इंडिया, हर चीज बायकॉट कर दो, ये कर दो। तो भाई इंडिया वालों ने कहा कि ठीक है भाई, तो हम भी बायकॉट करते हैं भाई। लात मारकर भगा दिया पाकिस्तानी मरीज को। तो अब रो काहे रही है मैडम? जालिम हो गया मोदी। ओ, आप जो ये बायकॉट कर रही थी, ये जालिमपना नहीं था। ओ, ये आपका हक है। ओहो, आपके राइट्स हैं। अच्छा, हम भारतीयों के भी राइट्स हैं, लात मारने के, घुसकर मारने के, थोबड़ा सुझा देने के। एक भी पाकिस्तानी को अब मेडिकल वीजा नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूं। जो बड़ा आप लोग फुदक रहे थे ना जी, हार्ट में दिक्कत आ गई, हार्ट चेंज करवा लेते हैं, चलो बच्ची को ले चलो, इंडिया ले चलो। इंडिया के डॉक्टर भी, हाँ आइए, हमारे पास कहां मरीज आते हैं, हमारे इंडिया में तो मरीज ही नहीं है, हम आपका फ्री में इलाज करेंगे, आपको नया दिल लगाएंगे, रिप्लेस करके देंगे, और आप खुशी खुशी जाकर उसी दिल से हमें बद्दुआएं देना, अपनी फौज की तारीफ करना। याद है ना ये खबर, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जिसमें इस बच्ची का दिल बदला गया था, हार्ट की सर्जरी हुई थी। लेकिन तुम लोगों नमक हराम, तुम लोगों एहसान फरामोश, भूल जाते हो जल्दी। तो देखो, इंडियन से पंगे मत लो, वरना इंडियन वहां से मारेंगे तुम्हें कि पता नहीं लगेगा कि दर्द यहां दबाऊं कि वहां दबाऊं, पोर दुखेगा। तो क्यों चिल्ला रही हो? और करो इंडिया बायकॉट। हाल सिर्फ 9 ब्लास्ट हुए हैं। क्या बात नहीं मानोगे? ओरिजिनल सुने बिना सुन लो। जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक
जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नजर में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। सही है ना? खुश है कि इस बार टुकड़े नहीं हुए, बलूचिस्तान नहीं बना। ये बकरी क्या कह रहा है? 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 6 की रात को इनको पेला, 7 की सुबह इनको पता चला कि रात को क्या हो गया। पूरा दिन ये सदमे में रहे, जनाजे उठाते रहे, कब्रें खोदते रहे, लेकिन रिएक्शन झोपड़ी वालों ने एक्शन से पहले ही दे दिया। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। सही है बेबी, सही है। और सुनो, 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। लेकिन 71 में तो तुम जीते थे ना। ये हीरा मंडी की प्रधान तो इतने सालों तक यही सुना सुना के दिमाग का दही कर गई। तू बोलता 71 का बदला ले लिया। अब अगली बार जब इनकी सुताई करेंगे ना तो कहेंगे मिशन सिंदूर का बदला ले लिया। इंडिया डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की वाट लगा रहा है। So from our point of view, this is it. You do this. चलो, कम से कम पाकिस्तान के पीएम ने तो यह माना है कि 1971 में शिकस्त हुई थी। तो मुतायला पाकिस्तान में जो पढ़ाया जाता है कि 71 में क्या हुआ था, अब उसका क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे मुतायला पाकिस्तान से तो अलग तुम्हारे पीएम ने बयान दे दिया कि 1971 की शिकस्त का बदला लिया। अभी तो उस पर आता हूं मैं। सबसे पहले तो ये एडमिट किया तुमने कि 71 में शिकस्त हुई, तुम्हारे पीएम ने एडमिट किया कि 71 में शिकस्त हुई। तो पाकिस्तानियों, बेशर्मों, बेगैरतों, डूब के मर जाओ जो कहते हो कि 71 में शिकस्त हुई। तो तुम्हारे पीएम ने भी कह दिया कि शिकस्त का बदला लिया। अब आता हूं बदले पर। 1971 में क्या हुआ था मुन्नू? 1971 में हुआ था कि पाकिस्तान टूट गया था। तो अगर हमने पाकिस्तान को तोड़ा और ये कह रहे हैं कि हमने शिकस्त का बदला ले लिया, तो भारत को भी तोड़ा क्या इन्होंने? नहीं टूटा ना भारत। 1 इंच इधर उधर टूट के चला गया हो, आधा इंच नहीं, अरे 1 सेंटीमीटर टूट के कुछ उधर चला गया हो पाकिस्तान की तरफ, या अलग हो गया हो, नहीं हुआ। तो फिर भला ये शिकस्त सॉरी ये बदला कैसे हुआ? अच्छा, पतलूने ले गए थे वो 93,000? नहीं ले गए यार। तुम अपनी पतलूने भी 93,000 नहीं ले गए और कह रहे हो बदला पूरा हुआ। ये जनरल नियाजी 93,000 अपने फौजियों के साथ जो सरेंडर हुआ था। कितने भारतीय फौजियों का सरेंडर कराया तुमने इस बार? कितने? 93 लाख। हाँ, तुम्हारे हिसाब से हो सकता है क्योंकि 12-13 लाख तो हमने सिर्फ जम्मू में लगा रखा है, जम्मू कश्मीर में। नहीं, 93,000 इतने का तो कराया होगा। बदला लोगे तो भाई बदला तो लोगे ना, इतना तो कराया होगा। नहीं, इतना भी नहीं। 9300 भारतीय फौजी पकड़ लिए होंगे। 9300 भी नहीं, चलो 930 तो पकड़े ही होंगे। अब इतना बड़ा बदला है 71 का बदला, तो 930 जवान तो हमारे पकड़े ही होंगे, सरेंडर कराए होंगे। वो भी नहीं, चलो 93 तो पकड़े होंगे यार, वो भी नहीं। अबे घोंचू चपड़ गंजू की औलाद, तो फिर बदला काय का हुआ बे? काय का बदला हुआ? हमने तुम्हारा देश तोड़ा, तुमने हमारा 1 इंच भी नहीं तोड़ा। हमने तुम्हारे 93,000 फौजी पकड़े, तुमने 9.3 भी नहीं पकड़े। हमने तुम्हारे 93,000 फौजियों की पतलूनें उतारी, तुमने हमारी एक भी पतलून नहीं उतारी। तो बदला किस बात का बे? पाकिस्तानियों, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आएगा क्योंकि बेवकूफ तो तुम भी हो। You're going to get this back. We have learned to give you the reply in the language you understand. This government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. पाकिस्तान ने जवाब कैसे दिया? बहुत ही टेंशन वाला शो है, लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो नैरेटिव था, बयानिया था, उसकी जीत हुई है? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो हमारी फैसला करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बेहतरीन फैसला किया कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जिनको अब वो लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी कह रहे हैं, ट्विटर खोल दिया, उनको मीम्स बनाने दी।
अब जैसे लीडर होंगे सिप्पा सालार। हाँ सिप्पे सलार, अब जैसे सिप्पे सलार होंगे प्यादे भी तो वैसे ही होंगे ना। पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ऑफिसर भारत से आए हुए वीडियोस को एडिट कर करके कट लगा लगा कर दिखाएंगे सबूत के तौर पर, तो ऐसे वेले नशेड़ी तो मीम से ही काउंटर करेंगे ना भारत को। Now I will show you another clip which will tell you the story. सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। इनकी टॉप एलिट बोले तो एस्टेब्लिशमेंट ही वीडियो एडिटिंग में लगी है, बस असली वीडियोस तो इनके जनता शेयर कर रही है। देखो हमास का चेला पाकिस्तान सिविलियंस उनके घरों में डिफेंस सिस्टम लगा के बैठा है। अब ये जो वीडियो है ये वीडियो वायरल हो रही थी और ये अब देख रहे हैं आप, ये सिविलियन के घर पर ये लगा है, बेसिकली मैन पैड है। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल लगती है, एक शॉर्ट रेंज की है। सरफेस इसका नाम है, नाम भूल रहा हूं मैं इसका, स्वीडिश है शायद, ये जहां तक मुझे नाम मतलब कंट्री का ओरिजिन ऑफ कंट्री याद रहा है, शायद स्वीडिश, इसका नाम भूल रहा हूं मैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल लगती है इसमें शॉर्ट रेंज की, और ये सिविलियन के घर के छत पर लगा रखी है। अब जरा सोचिए कि यहां से फायर हो रहा हो और भारत को लगे कि भैया वहां से ये है लोकेशन और भारत ने वहां पर ब्रह्मोस मार दी, तब क्या होगा? सिविलियंस मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? तो तुम लोग बेगैरत हो, बुज़दिल हो तुम लोग कि सिविलियन के घर की छत पर तुमने ये हथियार लगाया हुआ है। यह है फौज तुम्हारी, प्रोफेशनल फौज, आर्म्ड फोर्सेस है, यह तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस क्या कह रहा था वो तुम्हारा DGISPR जो भी था, उसके बाद चिल्लाओगे हमास की तरह, अरे देखो हमारे सिविलियन मार दिए, सिविलियन मार दिए। तो सिविलियन की छत पे हथियार क्यों रखे तुमने, सेट कर रखा है? तो अच्छा हुआ कि मिसाइल नहीं गिराई हमारे वालों ने, वरना वहीं लेके मिसाइल गिरा दे। उसके बाद तुम लोग चिल्लाते रहते हमारे सिविलियन मार दिए, हमारे सिविलियन मार दिए। अब पता चला आपको कि अगर पाकिस्तान जब भी कहता है कि भारत के हमले में सिविलियन मरे हैं तो उसकी वजह क्या होती है? ये हमास वाली टैक्टिक्स कि सिविलियन के घर में, उनके घर में रॉकेट लॉन्चर और ये और वो सब रखो। ये हैं ये लोग, प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं ये हैं प्रोफेशनल आर्मी। एक वीडियो दिखा दो हमारा जिसमें हमारी फौज ने किसी सिविलियन के घर के आसपास भी अपने हथियार लगाए हो, सेट किया। और जो फतेह मिसाइल फायर करने का जो वीडियो आया था वो भी एक सिविलियन इलाके से आया था। फिर इनकी आर्म्ड फोर्स कहती है भारत ने बच्चे मार दिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा, बहरीन से लेकर USA तक ऐसी पेलम पिलाई होगी तुम्हारी, याद रखोगे सदियों तक। भारत ट्रंप को अमेरिका को पेलने से बाज नहीं आता, तुम क्या? I know today a lot of countries are nervous about the US, so but let's be honest about it. We are not one of them. जय हिंद जय भारत। बात तो सही है ये। अगर हम नर्वस होते तो हमारे रशिया से इतने अच्छे संबंध ना होते, हम रशिया से S-400 भी लेते और अमेरिका से MQ-9 भी, रीपर ड्रोन भी नहीं लेते। तो हम जो हैं, जो हमारे लिए बेहतर वो हम कर रहे हैं। रशिया से हमने तेल भी खरीदा, रशिया से हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं और आगे भी रहेंगे। हम अमेरिका से नहीं डरते, उल्टा अमेरिका को डर लगना चाहिए हमसे। अब आप समझेंगे कि मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, तो बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। यकीन मानिए अमेरिका को डर लगना चाहिए, और इनफैक्ट उसको लग रहा है, तभी वो इतना बौखलाया हुआ है कि भारत की बढ़ती ताकत, भारत का बढ़ता प्रभाव, भारत की बढ़ती इकॉनमी उसको रास नहीं आ रही। और मैं तो हमेशा से बोलता हूं, चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडन था, कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, कभी अमेरिका भारत का दोस्त नहीं रहा, वो किसी का भी दोस्त नहीं रहा। जहां से उसे फायदा होता है वो उसके साथ होता है, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं।
हम इंडियंस ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रही बात पाकिस्तानियों की, तो देखो पाकिस्तानियों, अपने जनरल को सिखाओ, उसको सबक सिखाओ। वो जनरल तुम्हारी जान दांव पर लगा रहा है, वो जनरल तुमसे चूस रहा है वो तुम्हें, और तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। वो अय्याशियां कर रहा है तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारे अपने घर से पैसे दे रहा है वो, लड़ाई के या जो भी खर्चा हुआ अपने घर से देगा ना, अपनी सैलरी से देगा, नहीं देगा। सब तुमसे टैक्स वसूला जाएगा और वो तुम्ही से लिया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,